हिमाचल राजा थे। हिमाचल राजा रे या प्रथा कटु चालती आई रही है, मैं आपने सब विस्तार बताऊंगा। हिमाचल राजा रे कोई कन्या नहीं है, कोई संतान नहीं है, छोरा छोरी कई कोई। राजा हिमाचल राजा हिमालय में जाइने तपस्या की थी। लड़का लड़की ने प्राप्ति बात है, कंडी प्राप्ति की महादेव जी तपस्या की थी। 100 साल तक तपस्या की थी बना कतरा 100 साल हूँ कर देना पड़े था ने। 100 साल तक तपस्या की थी हिमालय में जाके, तब उनकी एक कन्या का जन्म हुआ। एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या से फिर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। इस तरह से करके उसके 7 कन्या का जन्म हुआ। वो तो भी संतान में कन्या थी, लड़का तो नहीं मिला। 100 साल तक तपस्या करने के बाद भी लड़की की प्राप्ति नहीं हुई और 7 कन्या प्राप्त हुई। तो अहोभाग्य वाले के यहाँ कन्या का जन्म होता है। तो हिमाचल राजा 7 ही कन्या को बड़ी करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, माँ पिता लोरी सुनाते हैं और अच्छी अच्छी उनको कहानियाँ सुनाते हैं और उनको सुलाते हैं। जब कन्या धीरे 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 18 साल की उम्र की हो जाती है तो माता पिता को थोड़ी टेंशन आती है कि अपनी कन्या विवाह योग्य हो चुकी है, इसलिए इसका कहीं पे देख करके ठिकाना कर देना चाहिए। तो राजा ने ब्राह्मणों को घर पे बुलाया है और कन्या का विवाह संबंध करने के लिए भेजते हैं। 7 ब्राह्मणों को बुलाए, 7 दिशाओं के अंदर ब्राह्मण को भेजते हैं। एक पूर्व की साइड गए, पश्चिम गए, दक्षिण गए, ईशान कोण में गए, नेतृत्व कोण में गए। इस तरह से 7 दिशाओं में 7 ब्राह्मण कन्याओं के लिए निकल जाते हैं। तो 6 कन्या का संबंध हो चुका होता है और 1 कन्या का संबंध नहीं होता है। तो ब्राह्मण जाके घूम घुमा के वापिस आते हैं तो भी उस कन्या का संबंध कहीं पे होता नहीं है। राजा रानी भी टेंशन में हो जाते हैं कि इस कन्या का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। इस गांव जावे तो ही मिलता है, उस गांव जावे तो ही नहीं मिलता है। कहीं पे घर मिलता है तो वर नहीं मिलता है, वर मिलता है तो घर नहीं मिलता है। तो आज का आज अपने माता पिता हमेशा अच्छा घर देखते हैं, अच्छा वर देखते हैं, अच्छा खानदान देखते हैं, उसी जगह पे भी कन्या का संबंध करते हैं। तो राजा उसी तरह से घूमते घूमते ब्राह्मण थक जाते हैं। तो फिर लास्ट में फिर राजा क्या कहते हैं, और उस कन्या, वो कन्या कैसी थी कि कमल के फूल के बरोबर उसका वजन था। कितना? कमल, एक कमल रोज उसका वजन उतरता है और कमल के बरोबर उसका वजन होता है। तो इस सृष्टि के अंदर ऐसा कहाँ से लड़का लावे उस कमल के वजन के बरोबर। तो इस तरह ऐसा लड़का ढूंढते ढूंढते पूरा हिंदुस्तान घूम जाते हैं तो भी इस कमल के वजन के बरोबर कोई उनके लड़का वर योग्य नहीं मिलता है। तो वो कन्या कैसी होगी, कितनी तपस्वी होगी। तो उस कन्या का वजन 1 कमल के बरोबर है। इस तरह से करते करते राजा रानी थक जाते हैं, ब्राह्मण भी थक जाते हैं। फिर लास्ट में राजा रानी वचन निकालते हैं कि इस कन्या का जो भी कोई आज सुबह सोमवार है और पूर्व दिशा के अंदर निकल जाना, जो भी मिल जावे, घोड़ा मले, गीधा मले, ब्राह्मण मले, मनक मले, कोई भी मिल जावे, साधु मले, कुत्ता मिले, उस साथ में इस कन्या का संबंध करके आ जाना। वह ब्राह्मण सुबह पूर्व दिशा के अंदर निकलते हैं सुबह 4 बजे, अच्छा सुकन दे करके, और जैसे ही गांव के बाहर निकलते हैं और उनको एक साधु मिल जाता है और कोई मिलता है, कौन मिलता है? साधु मिलता है। और साधु गांव की तरफ आता है और महाराज गांव के बाहर जाते हैं। तो पहले पहले वो साधु महाराज को टिपक जाता है तो महाराज को ठंड चढ़ जाती है, क्या तो सुबह पूरा दिन बिगड़ जाएगा ये बाबा मिल गया तो। और महाराज का कहना है कि इस कन्या का संबंध जो पहले मिले उसके साथ में करना है। तो ब्राह्मण तो वचन के पक्के थे, तो उन्होंने महाराज को खड़ा रखा, बोला
कि मैं फलाने गांव का महाराज हूँ और फलाने राजा की, हिमाचल राजा के लड़की का संबंध आज राम जी भाई के यहाँ गांव बांसड़ा के अंदर फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी और मन शनिवार के दिन आपको लगन करने के लिए पधारना है। इस तरह से उनको वो पंकुपत्री का दे करके 100 रुपये चांदी का नारियल जला के महाराज वापिस आ जाते हैं और वो बाबा जी वापिस घूम जाते हैं। वहाँ आके राजा के साहब आके सुनाते हैं कि कन्या का संबंध हो चुका है और पत्रिका लिख के मैं आ गया हूँ और इस तारीख का लगन अपने दिया है। तो राजा ने बोला किसके साथ में किया है संबंध इस लड़की का, कि एक बाबा मिल गया था उसके साथ में संबंध कर दिया मैंने, तो आपका वचन को पार लगाया मैंने। राजा ने बोला कि इसका जैसा लड़की के साथ में किस्मत होगा उसको इसका वर उसको मिल गया है। अपन के कहने से कुछ नहीं होता है, अपन अच्छा घर देखते हैं, घर देखते हैं, पर कन्या के जिस तरह का किस्मत होगा उस तरह से ही वो उसका गाड़ी चलेगी। करोड़पति होगा तो भी रोड पर आ जाएगा। संतान अगर अच्छे गुण वाली होगी तो उस गाड़ी को आगे बढ़ाएगी, और अगर नीच कर्म की होगी तो वो धन सब खर्च करके रोड के ऊपर आ जाएगी। इसलिए कन्या का किस्मत तेज होगा तो वो बाद बाबा का तो कितने आगे निकल जाएगा। इस तरह से वो राजा लगन ले लेते हैं और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष षष्ठी और शनिवार के दिन अपने लगन तो टाइम पहले था, अब थोड़ा लेट है। इतनी बजे का लग्न टाइम दे करके आ जाते हैं। अब 6 बरात 7 बरातों का टाइम एक ही दिन रखा। 7 कन्या का एक 7 चौरी अलग अलग बनाई है। कोई अगर 2 कन्या का लगन करावे तो 2 चौरी होनी चाहिए, 3 का करावे तो 3 की अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि दो एक कन्या असली लगन में शादी होती है, दूसरी कन्या मंद लगन हो जाता है, उसका टाइम निकल जाता है और फिर वो उस चौरी के अंदर वो लगन करती है, उसका एक चौरी में 2 करने से एक दुखी होती है। इसलिए हमेशा या तो ब्याह एक ही करो और 2 करो तो दोनों का अलग अलग करो, चौरी 2 होनी चाहिए। वह 7 ही बारातें आ चुकी होती है और आके गांव के बाहर खड़ी हो जाती है। राजा को मालूम पड़ता कि बारातें आ चुकी है तो उनको रहने खाने पीने की सब व्यवस्था राजा रानियों ने कर दिया है। वह बारातें आके ठहर जाती है और एक बारात नहीं आती है। एक बारात नहीं आती है तो राजा रानी और लड़की सब परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है। वो 7वीं लड़की कौन थी? पार्वती थी। कौन थी? पार्वती। वो पार्वती को वो तो मन में जानती थी कि मेरा लग्न उन्हीं के साथ में होगा, शिव जी के साथ। तो आज अपन क्या है, किसके साथ में बैठे हैं यहाँ? शिव और पार्वती का जोड़ा है। अभी वर और वधू कहलाते हैं। क्या है? पत्रिका अंदर क्या लिखते हैं? वर और वधू, पति पत्नी लिखते हैं। अभी शिव और पार्वती का ब्याह हो रहा है और देवता लोग जितने भी बैठे हुए हैं ना, ये कौन है? देवता लोग है। कौन है? देवता लोग है। मानो तो देवता है। तो एक बारात नहीं आती है और वह 7वीं बारात थी, वो शिव जी की थी। वो घट घट के वासी थे, पल पल में वो जानते थे। तो टाइम हो जाता है लगन का और पार्वती को मालूम पड़ता है कि महादेव जी की बारात नहीं है, क्या बात है। तो पार्वती जी महल के ऊपर चढ़ते हैं और इधर उधर देखते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो वहाँ से पार्वती जी भंवर की माखी बनते हैं। क्या बनते हैं? भंवर की माखी बन करके सीधी जाके शिव जी की जटा में जाके बैठती है। वहाँ तो शिव जी तो वो लगन से कोई लेना देना नहीं, वो तो भूल गए। वो तपस्या में जाके बैठ गए, तपस्या कर रहे थे और पार्वती जाके टू 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 करके वो ढचा में जाके बोली और शिव जी की एकदम तपस्या खुली। और जाके पार्वती सामने प्रकट हुई कि शिव जी आज आपके लगन का टाइम है और आप यहाँ बैठे हुए हैं तपस्या में। पार्वती मैं तो भूल गया कौन सा लगन कौन सा क्या है, चलो आप चलो मैं आते हैं हम। तो शिव जी अब बारात चढ़ाते हैं, लगन करने के लिए जाते हैं। तो शंख बजाते हैं, उसके साथ में कौन आवे?
अकेले आदमी फकड़ रहा में, तो वो क्या शंख बजाया तो क्या इकट्ठे हो गए, भूतावली इकट्ठी हो गई, सब जीव जाने जंगल से जितने भी जानवर थे वो आके खड़े हो गए। कहा शिव जी का शंख क्यों बजाया, क्या बात है। वो शंख शिव जी दो प्रकार से बनाते थे, एक देवता लोगों के लिए और एक भूतों के लिए। तो उन्होंने शिव जी ने शादी से कोई मतलब नहीं है, वो तो शंख बजाया तो भूतावली आ गई, और महादेव जी वो रखोड़ी लगा करके भकमा करके नाग हाक घोरा लगा के शादी करने के निकल पड़े हैं। गांव के बाहर आके बारात आ जाती है तो गांव के लोग डरते हैं, इतना भयानक रूप था उनका शिव जी का, आकाश पाताल में उसका रूप दिखाई नहीं देवे ऐसा रूप, और ऐसे भकमा कपड़े और ऐसा वो लंगोट ला कर रखी और नाच चित्र सब भूतावली साथ में आ रही है। तो पार्वती जी को झट मालूम हो पड़ गया कि कोई महादेव जी अलग भेष में आ रहे हैं, अगर इस भेष में गांव के अंदर आ जाएंगे तो गांव खाली हो जाएगा पूरा। तो पार्वती जी झट से वापिस मेल के चढ़ते देखते हैं तो भयानक रूप था शिव जी का। वो शिव जी का रूप अब आपने किसी ने आदम तक किसी ने नहीं देखा है, अगर जो देख लेता है वो आदमी जिंदा नहीं बचता है। तो भंवर से जाके वापसी माखी बन के झट्टा में जाके बैठती है और बोलती है, माँ जी बात ये क्या है, ये कौन से रूप में आप आ रहे हो, आप ऐसा करो कि जब कैसा रूप बनावे कि आज 18 साल के लड़के का उम्र बनाओ, ये भयंकर रूप को बंद करो आप, और तोरण लगाओ, तुरंगिया लगाओ और फत्ता फेस लगाओ, और ये आग नो नाक वोरा लटके रहा कि अनन पर फेंको आगा, और कलंगी तुरी लाओ। वहाँ से शिव जी रूप धारण करते हैं और वर का रूप लेते हैं। वर का रूप में क्या है, कलंगी लगाते थे, अपने कलंगी उसी दिन से अपने लगती आ रही है, वो शिव जी ने लगाई थी पहले। वो कहीं चंद्रमा लगाया, आज भी लोग में चंद्रमा, अब तो कोई नहीं लगाता, पहले चंद्रमा लगाते थे, वो चंद्रमा उसी दिन से चलता आ रहा है। तो शिव जी फटाक से फिर वो रूप धारण करके शादी करने के लिए आते हैं। तो वहाँ बाहर आते हैं उस दरवाजे के पास, और वहाँ आके क्या वो सब जानवर बैठे हुए थे ऊपर, जैसे अपने तोरण के वो तोरण लगाया हुआ बड़ा, उस तोरण के ऊपर सब चरकला चरकली अपने बैठा था तोरण के ऊपर, वहाँ सब बैठे हुए थे वो। तब वो महादेव जी को अंदर आने नहीं देवे, तो शिव जी ने बोला ये क्या चक्कर है, ये अंदर आने क्यों नहीं दे रहे अपन को। तो फिर वो चरकला चरकली कहते हैं कि पहले इनका संबंध हमारे साथ में किया हुआ है, इस कन्या का संबंध पहले हमारे साथ में किया हुआ है, मोर भी बैठ गए, तोता भी आके बैठ गया, पक्षी भी आके बैठ गए, सब बैठ गए। तो भाई आपका संबंध किस तरह से हुआ, हमको ये रास्ता बताओ। इस तरह से हुआ, जब कन्या छोटी होती है, रोती है, तो माता पिता क्या उसको का तो हिलोरे देते हैं, तो उस तरह से वो कहानी गाते हैं, उस कहानी के अंदर चरकला चकली का नाम लेते हैं। तो वो चकला चकली वो चीज़ें याद रखी और वहाँ आके बैठ गए। तो शिव जी ने कहा क्या शर्त है आपकी, तो आप यहाँ से जा सकते हो, कि हम नहीं जाएंगे। कि चक्कर क्या है, कि हमारे नीचे होके निकल जाओ, क्या है, हमारे नीचे होके निकल जाओ, आप शादी करो। तो शिव जी बोलते हैं जब आप मैं नीचे लेकर, हम क्षत्रिय जाते हैं, हम किसी गर्दन को नीचे झुकाया नहीं, तो भी नीचे झुकाना तो मेरा धर्म है ही नहीं, और क्या है, और क्या आप शर्त है। तो फिर शिव जी क्या कहते हैं, वो जकले मानते नहीं है, तो क्या करते हैं, शिव जी फटाक से त्रिशूल निकालते हैं, त्रिशूल निकालते हैं और जड़ से उस तोरण के ऊपर मारते, फटाक करते मारते, वो चकला चकली सब उड़ जाते हैं और महादेव जी फट से अंदर आ जाते हैं। उसी दिन से अपन वो तोरण का टक्का वो पक्षियों को उड़ा करके फिर अंदर आते हैं, समझ में आएगी। वो फिर वो चकले उड़ जाते हैं और वो महादेव जी अंदर आ जाते हैं। जब उनके अंदर एक गणपति था वड़वधो आगे, तो गणपति जी ने सबसे आगे निकल के बड़ी हुंड वाला आके बैठ गया चौक में आके, और महादेव जी भेज दिया, जाओ पहले तुम जाओ गणपति जी वड़वधो के रूप में। वो गए तो सब तरह से खाना मिठाइयाँ बन रही थी, तो गणपति बैठे बैठे सूंड घुमाते इधर उधर, इधर से सुगंध आवे, इधर से क्योंकि 7 बारातें थी, और 7 बारात के आदमी कितने होंगे। तो गणपति जी बोला आपसे शादी से कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो भूख लग रही है, खाना चाहिए अपन को, तो इसलिए क्या है, झट से मालूम पार्वती जी को मालूम पड़ गया कि गणपति जी आ गया है, इनको खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो सब लोगों को ऑर्डर दे दिया, या गणपति जो इतना खाए उतना खिला दो। क्या बोल दिया, जितना खाए उतना खिला दो, ये फिर अभी बार बार नहीं आएंगे।
तो वो जितने भी बारातियों का खाना बनाया था वो गणपति अकेला खा गया, तो भी वो भूखा का भूखा। और लाओ, राजा रानी सब टेंशन में आ गए, साला एक आदमी ऐसा आया सब खा गया तो बासी, और पीछे और कितने हैं ऐसे, वो उनको क्या खिलाएंगे अपन। तो फिर गणपति जी ने बोला कि खाना सब खत्म हो गया है, ऐसा करो तुलसी का पत्ता लाओ और मेरे मुंह के अंदर रखो तो मेरे पेट भर जाएगा, नहीं तो जब पूरे गांव का लाओगे तो भी मैं नहीं छापूंगा। इस तरह से फिर वो लाके तुलसी का पत्ता मुंह में दे देते हैं, तो वापिस खजाने सब भर जाते हैं। उसी दिन से गणपति को अपन रथ के अंदर बिठाते हैं कि अपनी रसोई कम नहीं पड़ जावे, और तुलसी का पत्ता रखते हैं। जितने भी आदमी आएंगे रसोई की कम नहीं पड़ेगी, गणपति अंदर बैठा है तो। वह इस तरह से गणपति जब वापिस चले जाते हैं और महादेव जी अंदर प्रवेश करते हैं। आके चवरी बना रखी थी, नीला पीला मांस कटा रखे थे और चवरी तैयार कर रखी थी, केले के पत्ते लगा रखे थे, बांस की लकड़ियां लगा रखी थी, लीली बांस की, इस तरह से मंडप बना रखे थे। और महादेव जी आके खड़े हो जाते हैं और उनका समव्याव होता है। तो फिर पार्वती पहले आगे होती है, इसलिए अपन पहले लड़की आगे रहती है और वर पीछे रहता है। और पार्वती जी कितना फेरा लेती है? 4 फेरा लेती है, 3 फेरा वर लेता है। तो पार्वती जी वहाँ से खड़े हुए और इतने से आकर के खड़े हो जाते हैं और वे आगे नहीं डकते हैं। महादेव जी ने बोला क्या चक्कर है? पार्वती जी बोलो क्या है, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? ये हमारी एक शर्त है, वो शर्त आप मेरी मंजूर करो तो हम आपके डावा अंग में आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी लड़की जिमने अंग के अंदर है, शादी अधूरी है। जब लड़की उठ करके इस स्थान में आएगी तो पति पत्नी का रूप ले लेगी। तो ऐसे खड़े हो फिर बोला पार्वती जी, महादेव बोला आपका क्या वचन है? ये 7 वचन के 7 फिर 7 वचन है, जो निभाते हैं उनका घर अच्छी तरह से चलता है। बोलो पार्वती जी पहला वचन क्या है आपका? पहला वचन मेरा यह है, पहला वचन बोलो कि पार्वती जी ये आज के बाद इतने पहले आपने कुछ कमाया न कमाया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपकी अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? आपकी अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं, इसलिए आपकी कमाई का आधा हिस्सा हमारे पास में आना चाहिए। आधा हिस्सा आपके माता पिता के लिए, धर्म काम काज के लिए कहीं पे खर्च करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, परंतु आधा हिस्सा कमाई का हमारे साथ में आना चाहिए। पहला वचन है। चलो एक फेरा पूरा हो जाता है और दूसरे फेरे में वापस पार्वती आके वापस खड़े हो जाते हैं। बोलो पार्वती जी अब क्या है? दूसरा वचन मेरा यह है कि कहीं भी यात्रा पे जाओ, बाहर जाओ तो हम आपके साथ में चलेंगे। कहीं भी यात्रा में जाओ तो हम आपके साथ में, आप अकेले कहीं नहीं जाओगे। चलो माँ जी बोला चलो हम आपको जहाँ भी जाएंगे हम आपको साथ में रखेंगे। इस तरह से वो दूसरा फेरा करके तीसरा फेरे में आके वापस पार्वती जी खड़े हो जाते हैं। बोलो पार्वती जी अब क्या है कि कोई भी काम काज करो, धर्म काम करो, मंदिर का काम करो, तो मेरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है घर के अंदर कि आज कोई ज़मीन का जायदाद किया, कुछ लेन देन का किया, कुछ किया, घर में पूछो नहीं ताछो नहीं और बार बार करके आ जाओ, तो मेरी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होती है। ये शर्त मंजूर हो तो हम आपके डावा अंग के अंदर आने के लिए तैयार हैं। पति बोले कि हम आपकी पूछताछ करके ही कार्य करेंगे। चौथे फेरे में पार्वती जी बोलते हैं कि मैं कोई भजन संध्या होती हो या कोई सत्संग होती हो, सहेलियों के साथ में बैठी हुई हो, तो वहाँ पे हमको कुछ आप बोलोगे नहीं, कुछ भी हमको आप वहाँ से बाहर से आके हम कोई सत्संग हो रही आके बैठे हैं, गीत गाल हो रही है और वहाँ से आप तन्नाटी खाते आवे और कुछ बोल देवे
वो हमको अच्छा नहीं लगता है। घर पे जा कर के कुछ भी बोल देना हम सुन लेंगे, परंतु इतनी शैलियों के साथ में हमारा अपमान नहीं होना चाहिए। चलो ये शर्त आपकी मंजूर है। इस तरह से पार्वती 4 फेरा लेती है और 4 ही वचन मांग लेती है। अब बारी आती है शिव जी की। जब 5वां फेरा शिव जी आगे हो जाते हैं और शिव जी बोलते हैं, पार्वती सुनो, आपने जो वचन मांगा वो मैंने दे दिया। मेरा वचन भी एक है कि बोलो कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं तब तक उनकी सेवा करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो कि महीना 2 महीना हो और अलग हो जाओ और मेरे माता पिता अलग रहे, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे माता पिता की सेवा करना। 5वां फेरे का वो वचन शिव जी ने मांग लिया। 6ठा फेरे का वचन मांगा कि पतिव्रता धर्म निभाना। क्या बोला? पतिव्रता धर्म निभाना। पार्वती ने हाँ बोल दिया, हम पतिव्रता धर्म आपका निभाएंगे। 7वें फेरे का वचन बोलते हैं, शिव जी मांगते हैं कि हमारे किए बिगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। अगर मैंने बोल दिया कि वहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना है, जाना है तो जाना है, जाना तो दोनों साथ में जाना है। मैं बाहर जावे और ताला लगा के आप निकल जाओ, ये भी हमको अच्छा नहीं लगता है। पीर जाना हो तो भी हमको पूछ के जाओ, नहीं जाना हो तो पूछ के जाओ, मेहमान गति में जाना हो तो पूछ के जाओ, तो हम उसमें राजी रहेंगे। इस तरह से ये 7 फेरों के 7 वचन शिव और पार्वती के होते हैं। इस तरह से वचन जो निभाते हैं उनकी गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे पे भरोसा रखें, एक दूसरे को गाली गलौज न करें। माता पिता की बात, पियर की बात पियर में शास्त्र में ना करें, ससुराल की बात पियर में ना करें, तो वो घर कभी टूटता नहीं है। इस तरह से गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी कभी पंचर नहीं होती है और वो सही ढंग से चलती रहती है। इस तरह से वो 7 फेरे के वचन लेकर के और शिव जी अब आगे बढ़ते हैं। चलो वर वधू सावधान, चलो खड़े हो जाइए।